वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच नाजरीन, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ वो इंतहाई दर्दनाक है और ख़तरनाक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त में मुर्दा जानवरों की हड्डियों से जो तेल बनाया जा रहा है वो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जानवरों की हड्डियों से कैल्शियम की गोलियां बनाने का इंकशाफ भी सामने आया है। इतना ही नहीं है बल्कि बच्चों की टॉफ़ीज़, गोलियां और इनमें भी ये मुर्दा जानवरों की हड्डियों का जो ऑयल और ये सब चीज़ें जो हड्डियां पीस कर जो है उसको इस्तेमाल करने के इंकशाफात सामने आए हैं। ये क्या है और ये कैसे बन रहा है, इस पर एक भरपूर रिपोर्ट तैयार की है उस्मान मुगल ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अथॉरिटी की नाकस तरीन कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। इंसानी जिंदगियों से खेलने वाला ये माफिया चंद रुपयों के लिए छोटे छोटे बच्चों और इंसानी जिंदगियों से खेलने लगा। फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह ये माफिया इंसानी जिंदगियों के लिए मुजरे सेहत ऑयल, जिसको चर्बी के जरिए निकाला जा रहा है, और मुख्तलिफ जानवर, इसमें मुर्दा जानवर भी पाए जाते हैं, उनकी हड्डियों को क्रश करने के बाद कुछ कैल्शियम्स, विटामिन और बच्चों की जेलीज और इस तरह की चीजें बनाए जाने का इंकशाफ किया जा रहा है। फुटेज में दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि हड्डियों में किस तरह मुख्तलिफ तरह के कीड़े मकोड़े लगे हैं, जो इंसान उसको हाथों से पकड़कर मुख्तलिफ अपनी बाल्टियों में डालने के बाद क्रशिंग मशीन में डालते हैं और इसको रेजा रेजा करने के बाद मुख्तलिफ बैग्स में भर दिया जाता है। बैग्स में भरने के बाद इसकी बच्चों की जेलीज, बच्चों के इस तरह की खाने वाली चीजें का भी इंकशाफ किया गया है। आखिरकार कब तक अवाम की जिंदगियों से ये माफिया खेलता रहेगा? सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। डीजी फूड अथॉरिटी भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला महकमा आखिर कब और कहाँ सो गया है? देखा नाजरीन आपने कि किस तरह से उन हड्डियों में कीड़े पड़े हुए हैं और वो कीड़ों वाली हड्डियां जो है वो पीस के उनका पाउडर बना के बच्चों की गोलियों, टॉफ़ियों, खाने वाली जो ये च्युइंगम्स और जो मुख्तलिफ किस्म की जेलीज बच्चे खाते हैं उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। हम सरेआम बच्चों को ये जहर खिला रहे हैं। ये कीड़ों वाली हड्डियों से बने हुए जो कैल्शियम की गोलियां मार्केट में अवेलेबल हैं, ये सब क्या है? कहाँ है फूड अथॉरिटी? कहाँ है इनकी कारकर्दगी? और किस तरह जो है वो बच्चे, बड़े, बूढ़े सब में जहर खिलाया जा रहा है और बांटा जा रहा है? इस पर कोई बोलने या आगे आने के लिए तैयार नहीं है। हमने बाकायदा तौर पे फुटेज में ये सब चीज़ें जो है वो दिखा दी हैं, बाकायदा प्रूफ के साथ हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा सच दिखाता है और पूरा सच, जिसमें 1% भी झूठ शामिल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका सबूत मौजूद है कि किस तरह से फैक्ट्रीज मौजूद हैं लाहौर शहर में। अभी हम पूछेंगे अपने रिपोर्टर से कि ये किस जगह पर मौजूद है, ये कहां पर ये काम हो रहा है। ये तो अभी एक फैक्ट्री का हमने आपको रुख दिखाया है, इस तरह की कई फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो बच्चों की खाने पीने की अशिया में ये हड्डियां, गली सड़ी हड्डियां, कीड़ों वाली हड्डियां, उसका पाउडर बनाकर जो है वो ये चीज़ें मिलावट, इस चीज़ का सारा सेटअप जो है वो हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे, वो देख के जो है वही इस तरह की सिचुएशन हो गई है। तो जो बच्चे खा रहे हैं उनकी क्या हालात होंगे और किस तरह वो बीमार पड़ रहे हैं, इसीलिए बच्चों की सेहतें नहीं बनती। हमारे साथ हैं जो है उस्मान मुगल। उस्मान, ज़रा मुझे बताइएगा ये किस जगह की फुटेज है? आप ये किस जगह गए हैं जहाँ पे गली सड़ी हड्डियाँ, कीड़ों वाली, और अभी तो हम उसे ब्लर करके हमने दिखाया है स्क्रीन पर। अभी अगर हम इसको हकीकत में दिखा दें तो शायद लोग ये सारी चीज़ों का बाइकआउट कर दें। बताइएगा ज़रा ये कहाँ की फुटेज है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही आपने दोबारा ये स्क्रीन पे चीज़ें दी हैं तो मुझे उसी वक्त जो वहाँ पे ऑन द स्पॉट ये स्टेशन पे होना शुरू हुआ था ना, दोबारा से जब आंखों के सामने तो दोबारा फिर वही सिचुएशन में मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि ये लाहौर की जो मेन बड़े शहर हैं उसके अंदर ये देखें किस तरह से हड्डियों को क्रश करके इसको इतना बड़ा क्राइम बैग्स के अंदर पैक करके इनको सप्लाई किया जाता है। इसमें कैल्शियम की गोलियां और इस तरह की चीज़ें जो है ना शामिल हैं, वो भी बनाई जा रही हैं। मेरा गला इस वक्त आपने ये फुटेज जो बनाई है वहाँ पर, तो आपको सांस कैसे आ रहा था? और ये मेरा ख्याल है जो आपका गला ख़राब हुआ है और ये सारी सिचुएशन है, ये इसी सिचुएशन की वजह से हुई है। जी, यहाँ पे ना खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप इस गेट के बाहर खड़े और तकरीबन कोई 500 मीटर की रेंज पे खड़े होते हैं ना, तो इतनी गंदी स्मेल आपको ये फील होगी। और यहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं इनके दिमाग जो है ना वो हाँ जी, वो हिस्स होती है ना सूंघने की भी, महसूस करने की भी, तो वो इनकी हिस्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है। वो इस वजह के कि ये ऑलरेडी इनके अंदर घुसे हैं
और किस तरह से ये वाइट कलर के कीड़े इन हड्डियों से निकल रहे हैं और ये हाथों से पकड़कर इन अपने वो बाल्टी के अंदर डालने के बाद वो कन्वेयर, कीड़े वाली जो हड्डियां हैं उनको धोते हैं, गलाते हैं, क्या करते हैं? ये देखें फुटेज में देखें कि किस तरह इनको बाल्टी में डालने के बाद डायरेक्ट कन्वेयर में और उसके बाद बैग में, बैग के बाद ये कीड़ों समेत और इन्हीं हड्डियों को बाद में जो ये जो बड़े बड़े कड़ा लगे हैं, कैल्शियम है ना, हाँ जी, इनसे ये कीड़े खा के जो है वो बच्चों के पेट खराब, उनके जो है वो मिर्दे खराब, सेहतें खराब करने के बाद इनको दोबारा जो है ना वो CAC की गोलियां और इस तरह का बहुत सारा इंकशाफ है। इनके जो जानवरों के जो सींग हैं वो वज़ीराबाद में वो जाते हैं, यहाँ से सप्लाई के बाद वज़ीराबाद में उनके चाकुओं के जो दस्ते हैं वो बनाए जाते हैं। जो इस तरह की चीज़ें ये भी उनसे बनाई जा रही हैं। ये कायनात में कोई भी चीज़ है, पाकिस्तानी ख़ास तौर पर इसको रायगा नहीं जाने दे रहे। ये आपके सामने देखेंगे कम एज के बच्चे हैं। हम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे दिखा रहे हैं अपने पाकिस्तान का क्या इमेज लेकर जो है वो हम बात करें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम जो है वो दिखाना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी बन चुकी है क्योंकि हम पूरा सच बोलते हैं और पूरा सच में हम बच्चों की ज़िंदगियों से खेलने वाले अनासिर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम इनको निगलेक्ट करेंगे और ये निगलेक्ट कर करके ही इस नौबत तक जो है वो पहुँच गए हैं कि इन्होंने फैक्ट्रियाँ बना ली और किस तरह भरपूर तरीके से सर पर जो है वो ये बोरियों समेत उठा के ये गंदा कैल्शियम कीड़ों वाला जो है वो बच्चों की टॉफ़ीज़ में, खाने पीने की अशिया में मिलाने की जो वो तैयारी मुकम्मल कर ली है उन्होंने। और कैसे हड्डियां बिखरी पड़ी हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर फुटेज में देख सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। अपने बच्चों को खुदा के लिए ये टॉफ़ियाँ, गोलियां और ये जो आप रबड़ वाली कैंडीज़ और ये सब चीज़ें खिलाते हैं, इसमें क्या चीज़ें डाली जाती हैं ये आप अपनी आंखों से देख लें और बच्चों को भी दिखा दें ताकि बच्चों को भी समझ आ जाए कि हम क्या गंद खा रहे हैं और कैसे हमारे पेट खराब होंगे इससे। अच्छा, मैं बताता हूँ कि ये लाहौर की वो मेन शहरें हैं जहाँ पे रेजिडेंटल एरिया हैं, ये उनके करीब ये लोगों ने यूनिट लगाए हैं और ये करते क्या हैं कि इसके इतनी गंदगी के साथ ये अगर इनके पास कोई जानवर भी आ जाता है ना, चाहे वो कुत्ता है या बिल्ली है, ये उनको भी पकड़ के ये साथ मिक्स कर देते हैं। अब आप इस चीज़ का जो है ना इमेजिन करें कि क्या हम अपनी सेहत को इन अनासर की वजह से बरकरार रख सकते हैं, क्या हम सेहतमंद हो सकते हैं। अब देखें कि बीमारियां किस कदर फैल रही हैं, किस कदर ये हमारा माशरा ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलों की तरफ ही जा रहा है। सरकारी अस्पताल में यही तो बात है। सवाल ये उठता है कि सरकारी अस्पताल इस वक्त लोगों से, बीमारियों से भरे पड़े हैं। एक एक बेड पे को 3-3 4-4 बंदे जो है वो इस वक्त जेरे इलाज हैं। ये इतने सारे बीमार लोग आए कहां से? हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन से पूरा सच प्रोग्राम में कि देखें ये जो बीमारियां हैं ये इस तरह आ रही हैं। ये गंदी हड्डियों से बनने वाला कैल्शियम जो है वो बच्चों की टॉफ़ी, गोली, चिप्स, बिस्किट पता नहीं कहां कहां इस्तेमाल किया जा रहा है और ये 2 नंबर चीज़ें बनाकर जो है वो बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को बीमार किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। फूड अथॉरिटी वाले अपने दावे जो इतने बड़े बड़े करते हैं, DGs आते हैं, चेंज हो जाते हैं, फिर नए DG साहब आ जाते हैं। अब जो DG साहब नए आए हैं उनका क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, अभी जो नए DG साहब तैनात हुए हैं, अभी उन्होंने आते सार ये एक आज इजलास बुलाया है जिसके अंदर ये हमारा प्रोग्राम ही जाएगा। हाँ जी, ये इजलास बुलाया उन्होंने और इजलास में बड़े इन्होंने अहम फैसले किए हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो नए हैं तो अभी तो वो सरगर्म नज़र आएंगे क्योंकि अभी उनकी बिल्कुल ही न्यू तैनाती है। ये 7वें नए DG हैं जो पंजाब फूड अथॉरिटी में तैनात हुए हैं। तो ये राजा जहांगीर अनवर साहब देखने में तो काफ़ी मसन के लग रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे। अच्छा। लेकिन ये जो माफिया लोग हैं, मैं ये बता दूं कि इनका बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। ये नेटवर्क इस तरह का है कि देखें आप कि किस तरीके से ये सालों पुराने हैं, ये आज का नहीं है, लेकिन किसी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इनके अंदर घुस सके। लेकिन देखें कि मैंने अपना एक फर्ज पूरा करते हुए अवाम के सामने, कार्रवाइयां नहीं होती कि कार्रवाइयां होती हैं, ये फिर बाहर आ जाते हैं और फिर ये सिलसिला चल पड़ता है। कभी सील हुई है ये फैक्ट्रियां? मैं वही बताता हूँ कि आज तक ना तो मैंने ऐसा सुना कि इन फैक्ट्रियों को सील किया गया, ना इस तरह के इंकशाफात कभी किसी ने देखे हैं। ये तो मैंने भी पहली दफा जो है वो आपने जो मुझे दिखा दिया है, ये इस तरह की गंदी हड्डियां जिसमें कीड़े चल रहे हैं और उन कीड़ों का पाउडर बना के बाकायदा तौर पे बोरियों में भर के सप्लाई करवाया जा रहा है और इसमें मैं देखकर हैरान हो गई ये गंदगी। और इसमें जो बड़ी हड्डियां होती हैं ना, उनको ये उस कड़ा के अंदर डाल देते हैं जिनके नीचे चमड़े, जूते, शापर और इस तरह की एवरीथिंग बहुत सारी चीज़ें जलाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो इनको मेल्ट करते हैं और इसी के अंदर जो जानवर का वो चर्बी टाइप चीज़ें वो जो होता है ना, वो सारा इसके अंदर मिक्स करके उसका ऑयल निकालते हैं। अभी दूसरी फुटेज में भी आप देखेंगे कि वो जो मुख्तलिफ टीन है ना, जो ब्रांडी टीन है, उनके अंदर वो बंदा कबाड़ी से लेकर आता है, इसके अंदर वो ऑयल भरता है। मुझे आप एक बात बताएं, पाकिस्तानी फूड कौन खाना पसंद करेगा?
पाकिस्तानी बनी हुई ये टॉफीज, गोलीज, ये गोलियां, ये च्युइंग में, ये सब चीज़ें, ये प्रोडक्ट जो है वो कौन खाना पसंद करेगा ये सब देखने के बाद? ये तो आपके सामने है। अगर हमारी आवाम ये चीज़ें देखती है और आप समझेंगे कि ये वो खाएगी, ये कभी नहीं खाएगी। लेकिन असल हक़ाइक़ जो हैं आज आप इस प्रोग्राम में आवाम को दिखा रहे हैं, लेकिन आवाम का भी कैसे होगा तयन कैसे होगा कि कौन सी प्रोडक्ट सही है और कौन सी गलत है, और इसमें ये चीज़ शामिल है और इसमें ये चीज़ शामिल नहीं है? ये तो जो करोड़ों में तनख्वाहें लेने वाले हमारे इदारे हैं जो हमारे टैक्स के ऊपर चल रहे हैं, इनको यही चाहिए कि ये इस तरह से देखें, इनके ऊपर सख्ती से एक्शन लें, ताकि ये जो छोटी जनरेशन है, ये जो न्यू जनरेशन आ रही है, ये कहाँ पर जाएगी, मतलब ये कैसे जिएगी, ये क्या करेगी? हमें खाने पीने की मिल रही है, उसमें क्या गंद बला मिला के कौन से कीड़े मकोड़े पीस के हमें जो है वो खिलाए जा रहे हैं, हमारे बच्चों को खिलाए जा रहे हैं, और कोई इस पे पुरसाने हाल नहीं है, कोई इस पे बात करने वाला नहीं है। हम जब दिखाते हैं तो ये माफिया हमारा दुश्मन बन जाता है, फिर हमारे रिपोर्टर्स को जो है वो ज़दोकोब किया जाता है, उनके पीछे पड़ जाते हैं कि ये चीज़ें दिखानी जो है वो बंद कर दो और ये चीज़ें जो है वो अब टेलीविजन पर ना चलें। तो ये हम कब तक जो है वो बर्दाश्त करते रहेंगे? जब तक हमारी हुकूमत हमारा साथ नहीं देगी, जब तक इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी, जब तक ये महकमे एक्टिव नहीं होंगे, तब तक ये तो इसी तरह काम करते रहेंगे। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब है कि इसमें जो महकमा लाइफ स्टॉक है उसका भी बहुत बड़ा ये हाथ है कि उसकी टीमें तो कभी मैंने देखी नहीं। जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो मुख्तलिफ जानवरों को चेक करने तो आ जाते हैं, उनकी शो पर वो भी उनसे पैसे लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। पैसे लेने के बाद आप जानवर को मौके पर ज़िबा कर लें जी। हालांकि स्लाटर हाउस बनाए गए थे और ये कहा गया था कि जो सेहतमंद जानवर हैं उनको प्रॉपर चेक किया जाए और इनकी खून की मिकदार देखी जाए। अगर वो जानवर इस काबिल है तो तब उसको स्लाटर हाउस में ही ज़िबा किया जाए और उसको स्टैंप करने के बाद, उसका वेट करने के बाद, उसको प्रॉपर NOC जारी करने के बाद आप वो जो कसाई है वो अपनी दुकान पर जाके आवाम को खिला सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसके बरक्स जो मुख्तलिफ जो कानून से बालातर हैं वो क्या करते हैं, वो सुबह सवेरे अपने जानवर अपनी दुकानों के बाहर भी वो कर रहे होते हैं। अब हमें नहीं ये पता क्योंकि आवाम सो रही होती है और ये अपना काम जारी रखते हैं। ये जो यूनिट आप देख रहे हैं, अब मुझे ये बताएं उस्मान कि ये जो पैकिंग हो रही है यहाँ पे, ये जो गंदी कीड़ों वाली मरे हुए जानवरों की, पता नहीं अल्लाह जाने वो कुत्ते की हड्डियां हैं, वो किसी गंदी जो है वो गलीज किसी जो है वो और जानवर की हड्डियां हैं, किसकी हड्डियां हैं, कहाँ से ली हैं इन्होंने, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि कीड़े कब चलते हैं। देखें कि ये वो बिल्कुल खत्म हो जाती हाँ जी, और ये कितनी देर पुरानी पड़ी हैं और किस तरह से वो इन पे वर्क कर रहे हैं और इन्होंने किस तरह से कन्वेयरें लगाई हैं, किस तरह से बैग बड़े पड़े हैं। वो पीछे देखें कि ये टोटल बैग बोरियां उन्होंने जो है वो ये बड़ी पड़ी हैं और इसको कैल्शियम का नाम दे रहे हैं वो। हाँ जी, और वो रात के वक्त ट्रक आता है, कंटेनर्स आते हैं, वो यहाँ से भर के ले जाते हैं। अब ये पता नहीं कंपनियों को देते हैं। हाँ, मुख्तलिफ अब जो ब्रांडेड, अब ये जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं, अब ये इनसे उठा के पता नहीं इसमें किस तरह की वो आइटम बना के वो बाद में हामी तक पहुंच रही हैं और किस तरह से इनमें से ऑयल निकल रहे हैं, किस तरह से इनकी चर्बियों से वो चीज़ें गलाजत वाली निकल रही हैं जो जिससे हम तल के समोसे पकोड़े। अच्छा, और कभी आप ये सस्ती सी टॉफ़ियाँ, गोलियाँ और ये सब चीज़ें, ये लॉलीपॉप और इस तरह की चीज़ें जो बच्चे जो है वो आप शौक से लेके दे रहे होते हैं कि जी 10 रुपये का एक लॉलीपॉप जो है वो ले दिया, 20 रुपये की जो है वो इनको टॉफ़ीज़ और गोलियाँ ले दी, आज आप ये देख लें कि आपके बच्चे इन गंदी सड़ी हड्डियों से बना हुआ कैल्शियम जो कि इन टॉफ़ियों में, गोलियों में, बिस्किट्स में और पता नहीं किस किस चीज़ में जो है वो ये शामिल करके जो है वो खिला रहे हैं उनको। आप फैसला कर लें कि क्या आपने ये गंद अपने बच्चों को खिलाना है, क्या आप जो है वो इस चीज़ पर एग्री करते हैं। और बच्चों को भी दिखाएं आज का मेरा ये प्रोग्राम कि आप बच्चों ये देख लें, ये गली सड़ी गंदी हड्डियाँ हैं जिनमें से कीड़े निकल रहे हैं, इनको पीस के इनका पाउडर बनाकर इनको सप्लाई किया जाता है मुख्तलिफ कंपनीज़ को, जो फिर बाकायदा आपके लिए टॉफ़ीज़, गोली और ये सब चीज़ें जो है वो बनाती हैं और आप शौक से खाते हैं, अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया करते हैं इस चीज़ पर और फिर बीमार पड़ते हैं। दांतों में कीड़ा क्यों लगता है, आप समझ आ गई आपको कि दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है? मीठे की वजह से दांतों में कीड़ा नहीं लगता, ये गंदी चीज़ें खाने की वजह से दांतों में कीड़ा लगता है। मीठा तो इसका एक एलिमेंट हो सकता है और है भी, लेकिन वो चीनी भी नाकिस है, वो प्रोडक्ट ही नाकिस है, सारी की सारी स्क्रीन शामिल होती है उसमें, फिर उसमें ये कीड़ों वाली हड्डियां शामिल होती हैं। फिर अभी आपने कैल्शियम की गोलियों की बात कर दी है तो वो उस पर भी जो है वो मैं अजीब सी जो है वो सिचुएशन हो गई है कि ये क्या हो रहा है।
यही तो सारा कुछ हो रहा है। देखें कि ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी का महकमा है, अगर बात की जाए तो ये इंसानी सेहत के लिहाज से बहुत ही अहमियत रखता है, लेकिन देखें कि अगर ये अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे तो अवाम कहाँ जाएगी, किसका दरवाज़ा नॉक करेगी, किसको जाकर कहेगी? अवाम को तो मारने की फुल फ्लेज प्लानिंग जो है वो सामने आ चुकी है। महकमा फूड अथॉरिटी वाले तो काम करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो 100% श्योर हो चुका है। जो ये कार्रवाइयाँ करते हैं वहीं पर जाके वापस उनको फिर दोबारा बिठा देते हैं, जो सील करते हैं फूड पॉइंट्स वो दोबारा खुल जाते हैं। एक दफ़ा जो है वो ये गोश्त पकड़ लें, कोई दूध जो है वो नाकिस इनके हाथे चढ़ जाए, वो ज़ाया करने के बाद जो है वो अंदर खाने वो जाता कहाँ है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, ये भी अंदर की बहुत बड़ी कहानी है। इतना बड़ा सच हमने दिखा दिया ना तो फिर मसले और ज़्यादा जो है वो इनके लिए ख़राब हो जाएंगे। इसलिए फूड अथॉरिटी के जो नए डीजी साहब आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर खुदा का वास्ता ये देखें हम आपको क्या दिखा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ये गंदी सड़ी हुई मरे हुए जानवरों की हड्डियों से निकलने वाले कीड़ों से कैल्शियम बना रहे हैं लोग, और वो बच्चों की गोलियों, टॉफ़ियों और इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये देखें और इस पर एक्शन लें। ये बाकायदा तौर पे लाहौर शहर में इस तरह की जो है फैक्ट्रियाँ मौजूद है जहाँ पर कैल्शियम के नाम पे जहर फरोख्त किया जा रहा है। आप इसको जो है वो फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। ये माफिया कितना, माफिया कब बनता है? पाकिस्तान में माफिया को आप प्रेजेंट करते हो, आप माफिया खुद बनाते हो, आप उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाते, आप उनको छोड़ देते हैं, अपनी जेबें गर्म करते हैं, अपनी जेब में पैसा रखते हैं। ये इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं फूड अथॉरिटी के? इनकी वजह से माफिया डेवलप हुआ है। अगर ये काम कर रहे होते और लोगों को अच्छी चीज़ें और साफ़ सुथरी चीज़ें खाने को मुयस्सर आती तो आज ये माफिया डेवलप ना होता। हम यहाँ पे, मैं कभी बैठ के साइकिल माफिया की बात कर रही होती हूँ, कभी स्टैंड माफिया आ गया, कभी जो है वो यहाँ पे महंगाई के खिलाफ जो है वो माफिया काम कर रहा है, कभी यहाँ पे गदागरों के खिलाफ माफिया। ओ भाई, पाकिस्तान है या माफिया का गढ़ है? ये क्या सिलसिला क्या बना दिया आपने इसको? और ये नन्हे बच्चों की, मासूम बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले ये गंदे लोग जो हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाते आप लोग? ये सिचुएशन है जिस पे हमें काम करना है, हमें पाकिस्तान पे इस चीज़ पे काम करना है। हम लकीर के फकीर बने फिरते हैं, हम कहते हैं जी पाकिस्तान में ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो। कैसे ठीक होगा भाई? आपका खाना ठीक नहीं, आपकी ज़राअत ठीक नहीं, आपके मामलात ठीक नहीं, आपका ईमान ठीक नहीं, आपका इंसाफ ठीक नहीं। कहाँ जाकर जो है वो दरवाज़ा खटखटाएंगे आप? और कैसे ये सब चीज़ें जो है वो डेवलप करेंगे? आप देखें ना उस्मान, आपने अपनी जान पे खेल के ये फुटेज बनाई है। ये सारा फुटेज बनाने देता है कोई? अब मैं वही बताने लगा हूँ कि जब ये खड़ा हुआ था तब तक तो कुछ नहीं था, और जैसे ये कैमरा निकाला है, फ़ोन निकाला है बनाने के लिए, तो तकरीबन कोई 10-12 लोग आकर यहाँ भाई ये क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, कौन हो आप? तो इस तरह के ना मुख्तलिफ सवाल शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी मुश्किल से ये काम करना पड़ता है। हमारे जितने भी ज़िला इंतज़ामिया के लोग हैं उनको ये चाहिए कि ये टोटल ही इनको डिमोलिश कर दें, इनका बिल्कुल सफाया हो जाना चाहिए। ये काम तो होना ही नहीं चाहिए जो हो रहा है, जिस तरह से ये नाकस चीज़ें आ रही हैं। नहीं जी, ये तो और जब हम ये खाएंगे तो क्या हम सेहतमंद रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये देखें किस तरह मर्दार जानवर हैं, और मर्दार को भी यहाँ पर ही ज़िबा किया जाता है, उन्हीं का गोश्त बनाकर मुख्तलिफ दुकानों में सप्लाई किया जाता है। और ये वो चीज़ें क्या श्योरिटी है कि ये यहीं पर उनको ज़िबा करके जो है वो इसका गोश्त बना के या इसकी हड्डियां अलग करते होंगे? मरे हुए जानवर भी तो उठा लाते होंगे कहीं से, जो है वो गले सड़े जानवर की हड्डियों से भी तो जो ये अपनी जो वो कैल्शियम बना रहे हैं। कीड़े इस चीज़ का सबूत है जो इसके अंदर चल रहे हैं कि कीड़े हमेशा उसी को पड़ते हैं जो चीज़ जिसकी डेथ हो जाती है। और ये देखें कि गली सड़ी किस तरह से पड़ी हुई हैं, ये जानवर भी जो मुख्तलिफ पड़े हैं। अभी तो ये 40 ब्लर है ना, अगर आप रियल में देखें तो आपसे तो जो 2 वक्त की रोटी वो भी ना खाई जाए। ये कंडीशन इतनी खराब हो जाती है इंसान की इन चीज़ों को देखने बाद। इसकी जो ब्लर करके चला रहे हैं फुटेज, हमारे पास इसकी रियल फुटेज जो है वो मौजूद है, और वो रियल फुटेज एक इंसान नहीं देख सकता है। उसका जो मैं कहती हूँ कि 4 दिन तक वो फिर खाना नहीं खा सकता अगर ये रियल फुटेज हमने स्क्रीन पर चला दी। इतनी ख़तरनाक है और इतनी जहरीली फुटेज है, और ये जहर जो है वो हमारे बच्चों को बाकायदा तौर पे कैल्शियम के नाम पर खिलाया जा रहा है। गंदी गली सड़ी जो है वो कीड़े वाली हड्डियों से निकलने वाला कैल्शियम, जो कि ये बोरियां जो आपको भरी हुई नज़र आ रही है ना, इन बोरियों में भरा हुआ है, और ये सप्लाई होता है कंपनियों को। ये बड़ी बड़ी कंपनियां और ये छोटी मोटी कंपनियां जो भी खुली हुई हैं, हर किसी ने तो अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है यहाँ पे। ये तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को ये जितनी भी लोकल ये स्लंटीज़ और इस तरह के पापड़ जो मुख्तलिफ मुज़र सेहत ऑयल में इनको बनाया जाता है, और ये जितनी बबल गम्स हैं, ये जितनी भी लोकल चीज़ें हैं, इनमें से तो सुना है कि ये एक तरफ ये जो कढ़ाई इन्होंने रखी हुई है उसमें ये गली सड़ी हड्डियों के जो है वो तेल निकाल रहे हैं। हाँ जी, वो फूड पॉइंट्स को सप्लाई होता है, बिल्कुल उसमें वो टिक्के बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, बड़े शौक से बैठे हुए लोग जो है वो सड़कों पर मछलियां खा रहे हैं। जी हम मछली खाने जा रहे हैं, 3000 रुपया खर्च करने जा रहे हैं, मछली खाने के लिए जा रहे हैं। भाई तुम बीमारियां खरीदने जा रहे हो,
अच्छा, मछली खाने नहीं जा रहे, वो हाँ जी। मछली में जो मसाला लगाया ना, वो उन्होंने मसाला आपकी जिंदगी को भी लगा दिया। हाँ जी। और फिर आप ये क्या करेंगे? ये जो बाकी जब इसको वो छानबीन करते हैं ना इस ऑयल की, तो इसमें से जो गोदा निकलता है उसको दोबारा मुर्गी की फीड बना दिया जाता है, जो मुर्गी को देते हैं। और मुर्गी दिनों के अंदर वो 15 दिन की मुर्गी जो इतनी बड़ी हो जाती है, वो किस तरह से हो जाती है, ये ही फीड उनको दोबारा दी जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा सच है जो मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों की ज़िंदगी की केयर करें। इनको ये जितने भी लोकल चीज़ें हैं ये कभी भी ना दें। ये देख लें कि आपके सामने किस तरीके से इनको बनाया जाता है, किस तरीके से ये दुकानों पर आ जाती हैं। अगर हमारे ये जितने भी अदारे हैं ये इतने मुतहरिक होते तो क्या ये दुकान तक ये चीज़ें पहुँच पाती? ये कभी भी नहीं पहुँच जानी थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। और नाजरीन, जो आज मैंने आपको ये पूरा सच खा दिया है ना, बच्चों की टॉफ़ीज़, गोलियाँ और ये बिस्किट और इन सब चीज़ों में जो कैल्शियम इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गंदी गली सड़ी कीड़े वाली हड्डियों को पीस कर उनका पाउडर बना के सप्लाई किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें लाहौर शहर के अंदर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जहाँ पर हो रहा है। और फूड अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है इस माफिया के खिलाफ खड़े होने से। हमारी फूड अथॉरिटी से, डीजी फूड अथॉरिटी जो अभी नए आए हैं, उनसे अपील है कि खुदा के लिए बच्चों को जो ये जहर सप्लाई करने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इनको बंद किया जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। कोई एक तो अल्लाह का मुजाहिद, कोई एक तो अल्लाह का बंदा जो है वो सामने आए और जो है वो हमारी मासूम बच्चों को और बुजुर्गों को जो है वो इंसाफ दिलाए। बीमारियां यहाँ पर, हमारे जो अस्पताल हैं वो भर चुकी हैं बीमारियों से। लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, लोगों के मैदे खराब हो चुके हैं, लोगों के बुखार नहीं उतर रहे, अल्लाह जाने कौन कौन से वायरसेस लोगों को लगे हैं, स्किन डिजीज कौन सी लग जाती हैं पता नहीं चलता। ये नाकिस खुराक खाने की वजह से हो रहा है। अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने बुजुर्गों की हिफाजत कीजिए। घर में हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए खाना पकाइए। और ऑयल का इस्तेमाल, अच्छी सॉलिड कंपनी का ऑयल इस्तेमाल करें। ये कम पैसों में बिकने वाला ऑयल इस्तेमाल करके अपने बच्चों को जो है वो बीमारियों की नज़र मत करें। और ना ही बाजार से गोलियां, टॉफियां और ये चिंगमें बच्चों आपने खानी है। ये मैंने आज अपने प्रोग्राम में आपको दिखा दिया है, तो आप मुझसे वादा करेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।